ओम शांति। 1 मई 2022 अव्यक्त मुरली। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स में बाबा ने कहा, तपस्या का फाउंडेशन बेहद का वैराग्य है। आज बाप दादा सभी बच्चों के मन का एक ही गीत सुन रहे हैं, मेरा बाबा। ये दिल का गीत सिवाय बच्चों के कोई और गा नहीं सकता। अभी समय की परिस्थितियों के प्रमाण, स्व की उन्नति के प्रमाण, तपस्या अति आवश्यक है। तपस्या का सदा और सहज फाउंडेशन है बेहद का वैराग्य। बेहद का वैराग्य अर्थात चारों ओर के किनारे छोड़ देना, क्योंकि किनारे को सहारा बना दिया है। समय प्रमाण प्यारे बने और समय प्रमाण श्रीमत पर निमित्त बनी हुई आत्माओं के इशारे प्रमाण सेकंड में बुद्धि प्यारे से फिर न्यारी बन जाए, वो नहीं होती। जितना जल्दी प्यारे बनते हो उतने न्यारे नहीं बनते हो। प्यारे बनने में होशियार हैं, न्यारे बनने में सोचते हैं हिम्मत चाहिए। न्यारा बनना ही किनारा छोड़ना है और किनारा छोड़ना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति है। किनारों को सहारा बनाए पकड़ना आता है, लेकिन छोड़ने में क्या करते हो? लंबा कनेक्शन मार्क लगा देते हो। तपस्या की सफलता का विशेष आधार व सहज साधन है तपस्या अर्थात एक का बनना, जिसको बाप दादा एक नामी कहते हैं। तपस्या अर्थात मन बुद्धि को एकाग्र करना। तपस्या अर्थात एकांत प्रिय रहना। तपस्या अर्थात स्थिति को एक रस रखना। तपस्या अर्थात सर्व प्राप्त खजानों को व्यर्थ से बचाना, अर्थात इकोनॉमी से चलना। बहुत बहुत भाग्यवान हो, अनेक प्रकार की मेहनत से छूट गए। दुनिया वालों को समय कराएगा और समय पर मजबूरी से करेंगे। बेहद का वैराग्य धारण करना ही होगा, लेकिन मजबूरी से करने का फल नहीं मिलता। मोहब्बत का प्रत्यक्ष फल भविष्य फल बनता है। और मजबूरी वालों को कहाँ से क्रॉस करना पड़ेगा? क्रॉस करना भी क्रॉस में चढ़ने के समान है। तो क्या पसंद है? मोहब्बत से करेंगे। बाप दादा मदद देता है, लेकिन लेने वाले यथाशक्ति बन जाते हैं। तो यथाशक्ति नहीं बनना, ये रूहानी नशा सेफ्टी का साधन है। कोई भी माया का नशा पहनने का, खाने का, देखने का अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। ऐसे नशे में रहते हो या माया थोड़ा थोड़ा आकर्षित करती है। समझदार कभी धोखा नहीं खाते। धोखा खाना अर्थात दुख का आह्वान करना, चाहे लौकिक में बिजनेसमैन हो या गवर्नमेंट सर्वेंट हो या फैक्ट्री में काम करने वाले हो, लेकिन ओरिजिनल ऑक्यूपेशन ईश्वरीय सेवाधारी हो। माताएं भी घर में रहते ईश्वरीय सेवा पर हैं। सिर्फ वाणी की सेवा ही सेवा नहीं है, शुभ भावना रखना भी सेवा है। तो दोनों ही सेवाएं करना आती है ना। कोई आपको गाली भी दे तो भी आप शुभ भावना शुभ कामना नहीं छोड़ो। ब्राह्मणों का काम है कुछ ना कुछ देना, तो ये शुभ भावना शुभ कामना रखना भी शिक्षा देना है। सभी वाणी से नहीं बदलते हैं, कौन कैसा भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ अंजलि जरूर दो, चाहे पक्का रावण ही क्यों ना हो। कई माताएं कहती हैं ना, हमारे संबंधी पक्के रावण हैं, बदलने वाले नहीं हैं। ऐसी आत्माओं को भी अपने खजाने से शुभ भावना शुभ कामना की अंजलि जरूर दो। कोई गाली देता है तो भी उनके मुख से क्या निकलता है? या ब्रह्मा कुमारियां हैं, तो ब्रह्मा बाप को तो याद करते हैं। चाहे गाली भी देते, लेकिन ब्रह्मा तो कहते हैं। ब्राह्मणों का कर्तव्य है देना, दाता के बच्चे होना।
वो अच्छा कहे फिर आप दो तो ये तो लेवता हुए। लेवता कभी दाता के बच्चे हो नहीं सकते, देवता नहीं बन सकते। देवताई चोला सामने दिखाई देना चाहिए। आज फरिश्ता कल देवता। कितनी बार देवता बने हो तो सदैव अपने को दाता के बच्चे और देवता बनने वाले हैं, यही याद रखो। दाता के बच्चे लेकर नहीं देते, मान मिले रिगार्ड दे तो दूं, ऐसा नहीं। सदा दाता के बच्चे देने वाले। लास्ट में कहा, सदैव अपने को ऐसा ही अनुभव करो कि हम बहुत बड़े भाग्यवान हैं। ऐसा भाग्य फिर सारे कल्प में नहीं मिल सकता। तो दाता के बच्चे बनो, लेने का संकल्प भी ना हो। पैसे दे, कपड़ा दे, खाना दे, दाता के बच्चे को सब स्वतः ही प्राप्त होता है, मांगने वाले को नहीं मिलता है। दाता बनो तो आप पे ही मिलता रहेगा। आज का वरदान, यथार्थ याद द्वारा सर्वशक्ति संपन्न बनने वाले सदा शस्त्रधारी कर्म योगी भव। यथार्थ याद का अर्थ है सर्व शक्तियों से सदा संपन्न रहना। परिस्थिति रूपी दुश्मन आए और शस्त्र काम में नहीं आए तो शस्त्रधारी नहीं कहा जाएगा। हर कर्म में याद हो तब सफलता होगी। जैसे कर्म के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकते, वैसे कोई भी कर्म योग के बिना नहीं रह सकते। इसलिए कर्म योगी शस्त्रधारी बनो और समय पर सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण यूज करो, तब कहेंगे यथार्थ योगी। स्लोगन, जिनके संकल्प और कर्म महान हैं, वही मास्टर सर्वशक्तिमान है। ओम शांति।